जय हिंद। तो ये अपना 7th लेक्चर है। तो इस लेक्चर में अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं देखें, तो जब भी अपने को मान लो जैसे कि साइन के अंदर कोई फंक्शन नजर आए, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर कॉस के अंदर कोई फंक्शन नजर आए, या टेन के अंदर जिसके भी इंटीग्रेशन अपने को पता है, जैसे कि सेक का भी इंटीग्रेशन पता है या सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन अपन लोग जानते हैं, जिसका भी इंटीग्रेशन पता है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर वाली जो चीज है, ठीक है, कि अगर यदि वो लीनियर नहीं है, अगर वो क्या नहीं है, लीनियर नहीं है, नॉट अ लीनियर, है ना। अपन लोग लीनियर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर वो लीनियर नहीं है तो उसको अपन लोग टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है कि ये पहला फंडा तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो अपन लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर वो लीनियर नहीं है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मैंने और भी बचे हुए हैं उनके भी साथ में, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके साथ में अगर अंदर वाली चीज लीनियर नहीं है तो उसको टी मानेंगे। इसके अलावा एक ही पावर में अगर यदि ये भी लीनियर नहीं है, अगर ये भी लीनियर नहीं है तो भी अपन लोग क्या मानेंगे, तो भी अपन लोग एफ ऑफ एक्स को टी मानेंगे। मतलब जितने भी अपन ने फॉर्मूले पढ़े उसमें जहां पे एक्स होता था, जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसमें जहां पे एक्स होता था, अगर वहां पे लीनियर फंक्शन नहीं आ रहा है, कोई और फंक्शन आ रहा है, तो फिर अपन लोग क्या करेंगे, उसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ई की पावर के साथ में भी यही कहानी है। अगर ये लीनियर फंक्शन नहीं है, कुछ और है लीनियर के अलावा, तो फिर इसमें भी टी मानते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, उनमें जहां पे एक्स आता था पहले अपने फॉर्मूलों में, अगर वहां पे एक्स की जगह पे लीनियर फंक्शन नहीं आ रहा है तो मैं एफ ऑफ एक्स को टी मानूंगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, ठीक है ना, अभी अपन ने प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा, जब प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे तो अपन लोग और बातें करेंगे। लेकिन जब प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा हो और कोई फंक्शन में अगर आपको लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन नजर आ रहा हो, अंदर लीनियर हो या नहीं हो डजंट मैटर, अगर आपको लॉग टाइप की कोई चीज नजर आ रही हो तो इस केस में अपन लोग पूरे को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। इनवर्स फंक्शन में भी, जब अभी अपन लोगों ने प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा, जब प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तो इनके बारे में और पढ़ेंगे। इनवर्स फंक्शन जितने भी होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इनवर्स होते हैं, आईटीएफ लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, है ना। आईटीएफ के जितने भी फंक्शन होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर यदि वो भी आ रहे हैं तो अपन लोग उसको भी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे और पूरा का पूरा टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें पूरे लॉग को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ना कि एफ ऑफ एक्स को, ठीक है कि नहीं। इनवर्स फंक्शन में भी जैसे मान लो tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स आ गया, तो इस पूरे को टी सब्स्टिट्यूट करना है, ना कि ओनली एफ ऑफ एक्स को। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लॉग और इनवर्स में पूरे को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। बाकी जितने भी फॉर्मूले अपन लोगों ने पढ़े उनको अपन लोग क्या करेंगे, उनमें जो अंदर वाली चीज है, जो एक्स वाली चीज है, अगर एक्स वाली चीज लीनियर नहीं हो रही है, वो कुछ और हो रही है लीनियर के अलावा, तो अपने को फिर एफ ऑफ एक्स को टी रखना है ताकि वो चीज लीनियर हो जाए। और जब वो चीज लीनियर होगी तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो ये बातें आप लोगों को फिलहाल ध्यान में रखनी है। जब प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे तो अपन लोग लॉग और इनवर्स के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान लेंगे कि कब अपन लोग इनको टी सब्स्टिट्यूट नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अपन लोग जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वो पूरी आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग चल रही है अपनी जो एक्सरसाइज है, ठीक है ना। अगर कोई आर डी शर्मा सॉल्व करना हो तो अपन लोग 18.9 पे आ गए, ठीक है ना। पहले मैं बताया नहीं मैंने पिछले वीडियो में कि कौन कौन सी बुक है, तो मैं आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैं 18.9 एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ, और इसके जो पिछले वाला लेक्चर था, जो 6th लेक्चर था, वो भी 18.9 के अकॉर्डिंग ही था, ये भी 18.9 बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर्स में कवर होगी, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी थ्योरी पता होनी चाहिए। तो चलो अपन लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में 6th या 5th लेक्चर में ये भी बताया होगा कि सबसे टफ फंक्शन जो होता है इंटीग्रेशन के अंदर, उसको टी मानते हैं। तो यही इनवर्स और लॉग ही सबसे टफ फंक्शन होते हैं, इसलिए इनको टी मान रहे हैं, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में भी आप लोगों को ये चीजें मिलेंगी। तो चलो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब dx, ठीक है। आप लोग सबसे पहले क्या चीज देखेंगे यहाँ पे कि साइन के अंदर वाली चीज, क्या ये लीनियर है? नहीं है भाई, ये लीनियर नहीं है। अगर ये चीज लीनियर नहीं है तो फिर मैं इसी को क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, टी। तो मैं एक्स क्यूब को यहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो भाई क्या मिलेगा, फिर वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ दी साइड, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू में टी का एक्स के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, अपॉन में dx के इधर मल्टीप्लाई कर दें और एक्स स्क्वायर dx की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रखें। और ध्यान रखना जब भी हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर आंसर में, मतलब इंटीग्रेशन में, आपको x नजर नहीं आना चाहिए, पूरे तरीके से x को खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर dx यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, dt/3, ठीक है। बाद में निपटेंगे इसको, पहले अपन लोग साइन एक्स क्यूब की जगह पे t लिख दिया और एक्स स्क्वायर dx की यहाँ पे मैंने लिख दिया dt/3।
अब आपको साइन टी का इंटीग्रेशन पता है, 3 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t और प्लस कितना c। ठीक है कि बस t की वैल्यू रख दो, आपका काम हो गया। तो t की वैल्यू क्या है अपनी x³ है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1/3 cos x³ + c। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो चलते हैं अपन लोग इसी के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x cos x² टू e की पावर -x + 5 एंड dx, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर देखें ये चीज क्या, ये लीनियर है भाई, ये लीनियर नहीं है, नॉट अ लीनियर। लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब ये है ax + b का फॉर्म होना चाहिए, है ना, x की पावर 1 होना चाहिए। e की पावर x लीनियर होता है कि नहीं होता है भाई, ये लीनियर नहीं है। हाँ, e की पावर में ये चीज लीनियर है, लेकिन e की पावर x + 2 में ये पूरा का पूरा लीनियर है नहीं, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। जो फंक्शन इस फॉर्मेट में हो वो लीनियर है, जो फंक्शन इसके अलावा e की पावर में है या ट्रिग्नोमेट्री में है तो वो लीनियर नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल है उसको चेक करना है वो लीनियर है कि नहीं है। अगर वो इस फॉर्मेट में है तो लीनियर है, और इस फॉर्मेट में दिख रहा है कि आपको नहीं, ये e की पावर का इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये चीज एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गई, ना कि ये लीनियर है। ठीक है ना, तो ये लीनियर नहीं रहा। अब ये चीज अंदर वाली है, अगर वो लीनियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस पूरे की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि t सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफरेंशिएशन करने पे बाहर वाली चीज नहीं मिलती है, तो फिर थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ता है। 12th में ये बहुत कम होता है, 99% केस में आपको ये चीजें मिल ही जाएंगी डायरेक्टली। बाकी जेई वगैरह में फिर प्रॉब्लम आती है। तो ये वैसे भी 12th की क्लास है, तो मैं 12th के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलो देखें अपन लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड। तो 2 e की पावर -x का डिफरेंशिएशन e की पावर -x और -x का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -1 और +5 अकेला कांस्टेंट मतलब 0, और t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt/dx लगा के मल्टीप्लाई। इतने की वैल्यू, मतलब आपको ये चीज दिख रही है e की पावर -x dx, तो इतने की वैल्यू हो जाएगी dt/-2। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x², इतने को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, t, तो ये हो गया t, और e की पावर -x dx, e की पावर -x dx यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -dt/2। और cos x² का क्या मैं इंटीग्रेशन जानता हूँ, बिल्कुल क्या होता है, माइनस cot x होता है, तो माइनस माइनस प्लस का cot t हो जाएगा, और अपॉन में 2 है ही, और प्लस कितना c, बस t जो भी आपने एज्यूम किया था वो उठा के यहाँ पे रख दिया, आपका आंसर तैयार है। तो t एज्यूम क्या किया था अपन ने, ये तो रख देता हूँ, cot t की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 e की पावर -x + 5, और अपॉन में कितना है 2 एंड प्लस कितना c। ठीक है ना, अपॉन में 2 है और प्लस c, अपना फाइनल आंसर हो गया। चलो चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अपना इसी में, इंटीग्रेशन ऑफ sec² 2 tan 1x अपॉन में 1 + x² dx। ठीक है ना, तो जो मैंने बात करी थी उसी बात पे मैं कायम रहने वाला हूं यहाँ पे, क्या sec² के अंदर जो एंगल है वो लीनियर है, नहीं, ये तो इनवर्स फंक्शन हो गया, ये लीनियर नहीं है भाई, नॉट अ लीनियर। लीनियर में आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूं, जो ax + b के फॉर्मेट में वो लीनियर होगा। तो sec² के जो अंदर एंगल है वो क्या लीनियर है, नहीं है। तो क्या करेंगे फिर अपन लोग यहाँ पे 2 tan 1x को क्या मानेंगे, t सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप चाहें तो अकेले tan 1x को भी t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बाकी पूरा एंगल ले लो, काय को 2 बचा रहा हूँ। फिर वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड। ठीक है ना, एक बात का और ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर tan 1 आपको क्वेश्चन में दिख रहा है और अपॉन में अगर 1 + x² है, तो फिर तो आंख बंद करके tan 1x को t मानना ही मानना है। ठीक है ना, फिर भी यहाँ पे अपन लोग अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो मैंने बोला है कि sec² या tan के अंदर या cot के अंदर अगर लीनियर फंक्शन नहीं है तो उसको t मानना है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड करेंगे, तो 2 tan 1x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² हो जाएगा, और इक्वल टू में t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx अपॉन में dx जरा के मल्टीप्लाई, इतने की वैल्यू, मतलब dx अपॉन में 1 + x² की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, dt/2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, पहले अपन लोग sec² और 2 tan 1x की जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ, t, है ना, sec² t हो जाएगा, और dx/1 + x², तो dx/1 + x² की वैल्यू हो जाएगी क्या, dt, और ये 2 × में उधर जाके डिवाइड dt/2। अब मैं क्या sec² t का इंटीग्रेशन जानता हूँ भाई, बिल्कुल जानता हूँ, क्या होता है tan t, और अपॉन में कितना है 2 है, तो 1/2 लिख दो, और प्लस कितना c, और आपने जो भी t को एज्यूम किया था 2 tan 1x एज्यूम किया था, तो यहाँ पर रख दें, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा फाइनली 2 tan 1 कितना भाई x, और प्लस कितना c।
ठीक है कि नहीं, हो गया आपका फाइनल आंसर। आप चाहें तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, उनको मैंने ये फॉर्मूले नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है ना। बाकी लोगों को पता ही होंगे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना c। तो यहाँ पे tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में, तो फाइनली आंसर मिलेगा x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ वो फिलहाल अभी यहीं पे फाइनल आंसर मान के चले। जब मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा दूंगा तो उसके बाद में ये कहानी भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे। तो इसी में अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 एंड dx। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करना है अपने को। tan इनवर्स का इन्वॉल्वमेंट है इस बार आपको एंगल नहीं देखना, आपको ये देखना है कि tan इनवर्स दिख रहा है तो भाई आंख बंद करके इस बार अपन लोग पूरे tan इनवर्स को t मानेंगे। ये मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोगों को, इनवर्स फंक्शन आए और लॉग आए तो इस केस में अपने को पूरे को t मानना है, ना कि अकेले एक्स क्यूब को t मानना है। हालांकि एक्स क्यूब को t मान के भी सॉल्व करोगे हो तो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। तो मैंने जो फंडा बोला है उस पे कायम रहे, ठीक है ना। तो tan इनवर्स एक्स क्यूब को t मानना है, फिर वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x जो भी है उसका होल स्क्वायर, ये होता है डिफरेंशिएशन। अब चेन रूल लगेगा, x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर और इक्वल टू में t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन में dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर dx अपॉन में 1 प्लस x की पावर 3 टू द कितना हो गया 6, और जो 3 इनटू में था उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dt बाय 3, ठीक है। अब चलो अपन लोग इसके आगे और सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो देखें यहाँ अब क्या करेंगे अपन लोग, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 और dx की जगह पे तो आ जाएगा dt बाई 3, और यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्यूब को मैंने कितना माना है t, तो t और बाकी इतने की जगह पे dx इतने की जगह पे कितना आ जाएगा dt बाई 3। बस t का इंटीग्रेशन करना है तो 1/3 आ गया, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है ना। अब t की वैल्यू रख दें, तो t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x क्यूब, तो 1/6 3 टू द 6 कर दिया, और tan इनवर्स x का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c, ये t की वैल्यू रख दी और उसका होल स्क्वायर। ध्यान रखें इनका मल्टीप्लाई मत कर देना, ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यही फाइनल आंसर होगा, इसके आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलो इसको वीडियो पॉज करके आप लोग इसको लिख लेना, मैं बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 e की पावर x, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। x प्लस 1 e की पावर x अपॉन में cos स्क्वायर x e की पावर x, ठीक है ना। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखेंगे तो इस cos के अंदर क्या दिख रहा है, क्या ये लीनियर है? नहीं है भाई, e की पावर x की वजह से लीनियर फंक्शन नहीं है ये। तो अपन क्या करेंगे फिर x e की पावर x को ही यहाँ पर t मानेंगे, फिर वही डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 2x के फंक्शन का इनटू हो रहा है, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा तो x ऐसे ही कैसा dy अपॉन dx e की पावर x, फिर प्लस e की पावर x ऐसे ही कैसा और dy अपॉन dx x, और इक्वल टू में t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, ठीक है ना। तो x e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, और प्लस e की पावर x x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इक्वल टू में dt अपॉन dx। यहाँ से कॉमन ले लें अपन लोग क्या, e की पावर x, तो x प्लस 1 e की पावर x और जो dx डिवाइड में था जरा के मल्टीप्लाई में इक्वल टू में क्या dt। तो आप देख पा रहे होंगे इतने की जगह पे क्या आ गया भाई dt, तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt मिल गया ऊपर, और नीचे cos स्क्वायर x e की पावर x को मैंने क्या माना भाई t, तो यहाँ पे हो जाएगा t, और cos स्क्वायर t ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन तो अपन जानते ही है क्या होता है भाई tan t और प्लस कितना c, बस t की वैल्यू रख दो आपका आंसर तैयार है। तो t की वैल्यू क्या है x e की पावर x और प्लस c, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर x प्लस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया आप लोगों को कि जितने भी इंटीग्रेशन के अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर वहां पे x आ रहा है और x की जगह पे अगर लीनियर फंक्शन नहीं है तो उसको t मानना है। तो मैंने a की पावर x का भी इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो आप यहाँ पे देखें a की भूमिका कौन निभा रहा है, 5। तो 5 की पावर में क्या ये चीज लीनियर है? भाई नहीं है, नॉट अ लीनियर। अब ये चीज अगर लीनियर नहीं है तो फिर क्या करेंगे भाई, पूरे को t मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं t मानने वाला हूँ x प्लस टेन इनवर्स x को, ये मैंने t एज्यूम कर लिया इसको, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर और t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो ध्यान रखना मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डायरेक्ट लिखता हूं, तो आप लोग 12th क्लास में थोड़ा आराम से लेंगे, पहले इसको dy अपॉन dx लिखें, है ना, ठीक है। YouTube पे वीडियो लंबा नहीं हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा ये चीजें हल्की फुल्की डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है आप लोगों को, आप बाकी अच्छे से समझेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप स्टार्टिंग के वीडियोस देखें मैंने, वहां पे बहुत आराम से समझा रखा है। अब वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं तो उनको फिर मैं फटाफट समझा देता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। एलसीएम ले लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे आपको तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, इसका एलसीएम लेना, पूरा सॉल्व करना, आपको ये मिलेगा। और dx डिवाइड में जरा के मल्टीप्लाई में और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dt। तो आप देख पा रहे होंगे इतनी चीज की जगह पे, है ना, यही मिल रही है, कितना आ रहा है, dt आ रहा है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि अपने को क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा। मैंने जो कंसेप्ट बताया आप लोगों को, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चले तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा कि आपको किसको टी मानना है। आपको अपने आप ही क्वेश्चन में पता चल जा रहा है कि किसको अपने को टी मानना है, ठीक है ना। तो चलो देखें अब क्या करेंगे, इतने की यहाँ पे कितना आ गया भाई dt, और 5 की पावर में जो भी था उसको t एज्यूम किया था और ये पूरा हो गया dt। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन में log e a और प्लस c, ठीक है ना। तो t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या है, x प्लस टेन इनवर्स x। तो 5 की पावर x प्लस टेन इनवर्स x, और अपॉन में ही लॉग रखना हो तो अपॉन में रख दो। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर लाना है तो ध्यान रखना बेस चेंजिंग थ्योरम लग जाएगी, e5 ऊपर जाकर हो जाएगा 5e और प्लस कितना c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेना। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है अपना 7th क्वेश्चन। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। 7th क्वेश्चन देखेंगे। तो 7th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x एंड साइन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे साइन के अंदर, देखें आप लोग ये चीज, साइन के अंदर आपको जो चीज नजर आ रही है क्या वो लीनियर है, भाई नहीं है, ये नॉट अ लीनियर, ये लीनियर नहीं है। अगर ये लीनियर नहीं है, इधर जगह नहीं थी मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अगर ये लीनियर नहीं है तो अपन लोग क्या करेंगे, इस पूरे को टी मानेंगे, मतलब 1 प्लस log x के होल स्क्वायर को टी मानना है अपने को। बस आप क्या करते हैं, वही डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डिफरेंशिएशन 0, पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे log x की होल पावर 2 माइनस 1 कितना 1, तो ये पावर का हो गया। अब log x का करेंगे तो 1 अपॉन x और t का करेंगे तो dt अपॉन में dx इधर आके मल्टीप्लाई में। तो आप देख पा रहे होंगे log x अपॉन में x और dx, ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे भाई, dt/2, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन के अंदर जो भी था मैंने उसको क्या अज्यूम कर रखा था t, और इतने की जगह पे log x अपॉन x dx किया, पे 2 इंटू में जाके डिवाइड में, तो dt/2। अब अपन लोग जानते हैं कि sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस cos t। बस t की वैल्यू रख दें, आपका आंसर जो है वो तैयार है। तो t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो माइनस 1/2, t की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं जो कि क्या है भाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और प्लस कितना है भाई, ये हो गया आपका फाइनल